नमस्कार दोस्तों, सभी को फिर से स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज निकल के आ रही हैं। जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट निकल के आ रही है इंडिया को लेकर, वहीं पे ईरान की तरफ से न्यूज निकल के आ रही है अमेरिका से रिलेटेड। और यहाँ पे साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग को ओआई डाटा और एफआईज एंड डीआईज डेटा सारे के सारे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। इन सारी चीजों पे हम लोग डीपली आज डिस्कस करने वाले कि इन सारी डेटा के अकॉर्डिंग आपको मंडे मार्केट कैसी देखने को मिल सकती है। उससे पहले अगर आप बीटीएसटी होल्डर है तो कल की मार्केट से रिलेटेड यानी कि मंडे की मार्केट से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आगे हम लोग उस पर भी चर्चा करने वाले हैं कि मार्केट की ओपनिंग आपको कैसी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की कि जेपी मॉर्गन की तरफ से इंडिया को लेकर एक निगेटिव रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली है। भारतीय इक्विटीज की रेटिंग घटाई गई है उनकी तरफ से। निफ्टी के लिए ईयर एंड टारगेट में 10% तक की कटौती की गई है। अब ये कटौती की सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि ये जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा था उससे जुड़े ऊर्जा आपूर्ति संकट के कारण कमाई पर दबाव रहा है। रियाल्स के मुताबिक ब्रोकरेज फर्म ने एक नोट में कहा है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारत में महंगाई और आर्थिक विकास के जोखिम को बढ़ा सकती है, खपत को कम कर सकती है और निकट भविष्य में कंपनियों के मार्जिन पर दबाव डाल सकती है। वहीं कमजोर होता हुआ रुपया इसके लिए सबसे बड़ी एक वजह भी बन सकता है। तो ये एक निगेटिव सेंटिमेंट्स देखते हुए उन्होंने मार्केट में यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड एक निगेटिव न्यूज यहाँ पे दी है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों की मार्केट पे हो सकता है मंडे के दिन एक काफी बड़ा निगेटिव इंपैक्ट पड़े। वहीं पे अगर हम लोग बात करें अमेरिका की तरफ से तो यहाँ पे अमेरिका की तरफ से भी न्यूज आते हुए देखने को मिली है। वहां का जो कंजम्पशन सेंटिमेंट्स है वो हम लोगों को अभी तक का रिकॉर्ड लो पे देखने को मिल रहा है। और ये जो रिकॉर्ड लो पे हम लोग को डेटा देखने को मिल रहा है, ये वॉर जो चल रही है ईरान वर्सेस अमेरिका की, उसकी वजह से ये काफी ज्यादा इंपैक्ट होते हुए हम लोग को देखने को मिला। वहीं पे अगर हम लोग बात करें ईरान की ही, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से यहाँ पे हम लोगों को ट्वीट आते हुए देखने को मिला था। उन्होंने बोला था, विल नॉट होल्ड टॉक विद यूएस इन इस्लामाबाद, यानी कि इस्लामाबाद में जो यूएस के साथ उनकी बातचीत होने वाली थी उसको कैंसिल उन्होंने कर दिया। हालांकि इसके बाद यूएस की तरफ से भी ट्वीट आया था ट्रंप की तरफ से कि भाई ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है, बट ट्रंप के ट्वीट आपको पता है कैसे होते हैं, उस पर कुछ भरोसा करने की जरूरत नहीं होती है। तो ओवरऑल जो मार्केट का सेंटिमेंट्स है वो हम लोग को नेगेटिव ही देखने को मिला है। निफ्टी की क्लोजिंग हम लोग को जो फ्राइडे वाले दिन देखने को मिली है वो 23,903 के आसपास देखने को मिली है, यानी कि 23,800 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एज अ फ्लोर की तरह काम कर रहा है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर निफ्टी में ये फ्लोर टूटता है तो फिर से एक बड़ी गिरावट हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकती है। फ्राइडे वाले दिन वैसे भी काफी बड़ी हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। एज सच कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो यहाँ से रिकवरी के भी चांसेस बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अभी सेंटिमेंट्स निगेटिव है तो हम लोग डाउन साइड का ही व्यू लेकर चलेंगे। साथ ही साथ तिमाही का सीजन भी चल रहा है तो यहाँ पे Q4 अर्निंग का असर हम लोगों को मार्केट में जरूर देखने को मिलेगा। दिग्गज कंपनियों के तिमाही के नतीजे का असर बाजार पर बना हुआ है। इन्फोसिस के कमजोर नतीजे के बाद आईटी सेक्टर में भी दबाव हम लोग को देखने को मिला और उसमें भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली। वहीं एक्सिस बैंक की बात करें, आरबीएल बैंक की बात करें, जो 25 अप्रैल को नतीजा इसका आने वाला है, यानी कि हम लोग को आज के दिन इसका नतीजा देखने को मिलेगा, जिसका अपडेट मैं आपको कल की वीडियो में दे दूंगा। और इस खबर से जो इंपैक्ट पड़ेगा वो डायरेक्टली इंपैक्ट आपके आंकड़े बैंक निफ्टी के जो हैं उन पे हम लोग को पड़ते हुए देखने को मिलेगा। वहीं पे आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का एक न्यू नियम जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2026 से, कि आरबीआई के सख्त नियमों में ब्रोकर्स के लिए 100% कोलैटरल प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग पर बैंक फंडिंग पर पाबंदी हम लोग को यहाँ पे लगाते हुए देखने को मिला है। इसके कारण बाजार में लिक्विडिटी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिली है और उतार चढ़ाव इसकी वजह से हम लोग को देखने को लगातार मिलते हुए हम लोग को देखने को मिल भी रहा है। वहीं पे अगर हम लोग ग्लोबल संकेत की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतें हम लोग को कल बढ़ते हुए देखने को मिली थी, जो कि एक निगेटिव खबर है। साथ ही साथ इसमें प्लस और भी बड़ी निगेटिव चिंता का कारण बनते हुए हम लोग को यहाँ पे एफआईज देखने को मिल रहे हैं। एफआईज की लगातार हम लोग को यहाँ पे मार्केट में बिकवाली देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे एफआईज की ही बात करें तो उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को 8,827 करोड़ की बिकवाली फिर से करते हुए देखने को मिले हैं। बदले में डीआईएस ने 4,700 करोड़ की खरीदारी तो की है, लेकिन ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो काफी बड़ा निगेटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसका इंपैक्ट हम लोग को कल की मार्केट पे यानी कि मंडे की मार्केट पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग अगर ओआई डेटा को देखें तो उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो हम लोग को मार्केट फिर से बेयरिश में जाते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि इसका पीसीआर रेशियो
फिर से बेयरिश सेंटीमेंट्स दिखा रहा है। सबसे मैक्स पेन वाला लेवल जो था 24,200, इसको पार भी किया मार्केट, लेकिन अब इसके नीचे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अब फिर से 24,200 के लेवल के ऊपर जाना मार्केट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 24,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा हम लोग को कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं, लगभग 67 लाख हम लोग को कॉल राइटर्स देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें 23,900 के लेवल की, तो ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे भी काफी ज्यादा कॉल राइटर्स हम लोग को एक्टिव देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर हम लोग 23,800 और 23,700 के लेवल की बात करें, तो ये एज अ फ्लोर की तरह काम कर रहा है। निफ्टी 50 में अगर ये फ्लोर टूटता है तो मार्केट में फिर से एक बड़ा क्रैश हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, तो इसमें भी हम लोग को कमजोरी देखने को मिल रही है। इसका पीसीआर रेशियो भी 0.84 दिखा रहा है, यानी कि हम लोग को बेरिश देखने को मिल रहा है। 57,000 का लेवल इसमें काफी बड़ा चुनौती वाला लेवल है, जो कि एज अ रेजिस्टेंस प्लस सबसे ज्यादा इस पे कॉल राइटर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए 56,500 का लेवल सबसे पास वाला हम लोग को रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है, जिसको तोड़ना फिलहाल के लिए निफ्टी बैंक के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें, तो 56,000 और 55,500 का ये जो दो लेवल है, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। वहीं पे अगर 56,000 का लेवल टूटता है तो मार्केट में एक पैनिक सेलिंग हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकती है, और इसका अगला सपोर्ट जो है 55,500 का बनते हुए हम लोग को देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम लोग इसको एक बार चार्ट में समझें, तो चार्ट में हम लोगों ने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। 23,900 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स है, तो 900 के ऊपर हम लोग को ओपनिंग चाहिए। अगर 23,900 के ऊपर निफ्टी ओपनिंग करती है, तो ये 24,100 या 24,200 के लेवल तक भी जाने की कोशिश कर सकती है। वहीं पे अगर 23,900 के नीचे ओपनिंग होती है और ब्रेकडाउन करती है 23,826 का लेवल या 23,800 का लेवल, तो मार्केट में एक बड़ा क्रैश हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकता है। ओपनिंग हम लोग फ्लैट टू गैप डाउन की लेकर चल रहे हैं, क्योंकि सेंटिमेंट्स अभी पूरी तरीके से निगेटिव है। अब हम लोग के पास 1-2 दिन का और टाइम बचा हुआ है, यानी कि कल संडे का टाइम है। अगर कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर निकल के आती है तो वो भी मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। वहीं पे अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी हम लोग की रेजिस्टेंस यानी कि 56,200 के आसपास से रिजेक्शन लेते हुए देखने को मिल रही है। तो मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी है कि 56,200 या 300 के ऊपर ओपनिंग करे, तभी एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। वहीं पे 56,200 के नीचे अगर सस्टेन होती है या यहीं से रिजेक्शन लेती है मार्केट, तो हम लोग को 55,800 या फिर 55,600 के लेवल तक भी फॉल करते हुए देखने को मिल सकती है। इसमें भी ओपनिंग हम लोग फ्लैट टू गैप डाउन की ही लेकर चल रहे हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका व्यू क्या है मार्केट से रिलेटेड, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।